अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आज उसके लेक्चर जो हम आज डिलीवर कर रहे हैं, तो लास्ट टॉपिक हमारा जो था अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब जिन बच्चों ने लेक्चर सुना होगा, तो मैंने उसमें वो अच्छी तरह से शायद एक्सप्लेन किया था कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि किस तरह हम एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। तो उसमें जो गाइडलाइंस दी गई उनको हमने डिटेल से पढ़ा कि किस तरह से हमें एक जो प्लंथ बैंड को हमें उसमें जो लेड करना है, उसमें हमें ये जो उसके बाद लिंटल बैंड जो होता है, प्लंथ बैंड जो होता है, उसमें कुछ वर्टिकल जंक्शन स्टील बार्स होते हैं, यू बैंड्स होता है, ताकि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ स्ट्रक्चर बन जाए। तो आज हम बात करेंगे बेटा रिट्रॉफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। रिट्रॉफ्टिंग क्या होता है उस पर हम आज नज़र डालेंगे। तो रिट्रॉफ्टिंग विच इज़ डिफाइंड एज सिंपल मेजर लाइक एडिंग प्लंथ बैंड, वर्टिकल बैंड्स, हॉरिजेंटल बैंड्स, लिंटल बैंड्स एटसेट्रा। देखिए बेटा, जैसे आज जो स्ट्रक्चर जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिन स्ट्रक्चर्स में हम आज रह रहे हैं, जो हमारे पास मकान है, हालांकि कुछ मकान ऐसे हैं जो 20 साल पहले बनाए गए, 30 साल पहले बनाए गए, उस टाइम जो गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल नहीं था, उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस टाइम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे पास नहीं थे। तो हम जो हमारे स्ट्रक्चर्स है, कॉमन स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, ज़्यादा हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो देखो रिट्रॉफ्टिंग क्या होता है कि नए तरीके से उनको रिपेयर करना। आप सिर्फ पहले ये बात करो कि रिट्रॉफ्टिंग मीन्स रिपेयरिंग। अब देखिए बेटा, हमारे अब ये मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए, हर कोई इंसान ये एफर्ट नहीं कर सकता है कि जैसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है, जो मकान हमारे पास है, हम इनको डिमोलिश करें, फिर हम जो दूसरी फिर उनको हम नए तरीक़ों से बनाए। उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो ये हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है। तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर्स है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर हम इनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिमोलिश देम। उनको हमें डिमोलिश करना। तो डिमोलिश करने में भी बहुत सारा पैसा लगेगा। उसके बाद जो हम उनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो हम एफर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम रिट्रॉफ्टिंग करते हैं। जैसे जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स है। रिट्रॉफ्टिंग मीन्स हमें क्या करना है, उनको रिपेयर करना है। तो क्या करना है, देखो दूसरी जो टर्म यहाँ पे लिखी मैंने, रिट्रॉफ्टिंग में कॉस्ट 5 to 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब जो हम मकान बनाएंगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, उसमें जो पैसा लगेगा वो पैसा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम एक सेफ स्ट्रक्चर इसको बनाने के लिए हम इसको रिट्रॉफ्टिंग करेंगे। हम इसको डिमोलिश नहीं करना है। अलबत्ता इसमें कितना खर्चा लगेगा, 5 to 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, सपोज अगर 1 लाख रुपया हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए लगेगा, तो इस वक्त जो अगर हम रिट्रॉफ्टिंग करेंगे, सिर्फ 5 to 10,000 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करने हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें प्लंथ बैंड डालना है। अगर हमारा मकान है तो उसमें जैसे कि ये उसमें प्लंथ बैंड नहीं डाला गया, जो आज मैसन जो इंजीनियर्स है, वो इंजीनियर्स हमें कांटेक्ट करना है। वो हमें कह सकते हैं, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में प्लंथ बैंड डालेंगे। वो ब्रिक्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद उनको पिलर्स पे खड़ा भी कर, सपोर्ट पे खड़ा कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। उसके बाद वो प्लंथ बैंड गोबर कनस पे त्रा DPC कशर पे वन, उसको हम कहते हैं प्लंथ बैंड। तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल बैंड्स, मैंने कहा था बेटा वर्टिकल बैंड जो हम T जंक्शन स्टील बार्स को इरेक्ट करते हर किसी कॉर्नर में, वो हम कर सकते हैं। या हॉरिजॉन्टल बैंड्स, उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने खड़ा किया, उसके बाद उनको वॉल्स में हमें कनेक्ट करना है। या लिंटल बैंड जो होता है, लेंटर कशर पे वन,
इस दायरन पेट कन त्रावन लिंटल बैंड वो हम डाल सकते हैं, रिट्रॉप्टिंग कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमें पूरा स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं करना है। अलबत्ता जो गाइडलाइंस है, प्लंथ बैंड होना चाहिए। प्लंथ बैंड क्या होता है? प्लंथ बैंड जब मोमेंट, जब अर्थक्वेक झटके होते हैं, जब जोल्ट्स होते हैं उसमें, तो ये बैंड जो होता है ये पूरे स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप करने को से प्रिवेंट करता है। या उसी तरह हम लिंटल बैंड भी डालते हैं या हम यू बैंड भी डालते हैं। तो ये है, इसको हम कहते हैं रिट्रॉप्टिंग। तो रिट्रॉप्टिंग ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है, तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? तो बेटा रिट्रॉप्टिंग। रिट्रॉप्टिंग क्या होता है? उनको रिपेयरिंग करना, रिपेयरिंग द ओल्ड बिल्डिंग्स बाय डेवलपिंग प्लंथ बैंड्स, बाय डेवलपिंग लिंटल बैंड्स, हॉरिजेंटल बैंड्स, वर्टिकल बैंड्स। इससे क्या होता है, जो हमारी बिल्डिंग है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनती है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो कॉस्ट लगता है ये आपको याद रखना होगा। इसमें कॉस्ट कितना है? 5 to 10% कॉस्ट इसमें आता है। हमें पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। अलबत्ता थोड़ा पैसा हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, हमें इंजीनियर्स को कंसल्ट करना है, कॉन्टैक्ट करना है। वो हमें हमारा स्ट्रक्चर जो है उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। इस टर्म को हम कहते हैं रिट्रॉप्टिंग। थैंक यू।